नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम देख रहे थे जो पशु परिचर भर्ती है 2024 के अंदर, उसके लिए पार्ट ए और बी का मॉडल पेपर रहने वाला है दोस्तों आज की क्लास के अंदर हमारे। दोस्तों 150 प्रश्न इस मॉडल पेपर के अंदर है। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बता देना दोस्तों। और जो भी साथी दोस्तों पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहा है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चैनल के ऊपर जितने भी वीडियोस अपलोड किए जाते हैं संपूर्ण सारे के सारे किससे रिलेटेड रहते हैं, पशु परिचर भर्ती से दोस्तों। 2500 महत्वपूर्ण प्रश्न की हमारे सामान्य ज्ञान की सीरीज चल रही है, 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न की पशुपालन की और दैनिक विज्ञान की सीरीज चल रही है, करंट अफेयर्स भी करवाए जा रहे हैं दोस्तों। और अब आपके प्रतिदिन क्या मॉडल पेपर भी करवाए जा रहे हैं दोस्तों। इसीलिए मैं बोल रहा हूं दोस्तों, संपूर्ण समर्पित चैनल है पशु परिचर भर्ती से। इसीलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट के अंदर मुझे जरूर बता देना दोस्तों आपके 150 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही होते हैं वह भी बता देना। और आपके प्रश्नों का लेवल कैसा है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो वह भी बता दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है दोस्तों। जंग लगना, चांदी का काला होना, पानी का उबलना या कागज का जलना। भौतिक परिवर्तन बताना है दोस्तों। भौतिक परिवर्तन इसके अंदर से कौन सा हो जाएगा, पानी का उबलना। अगला प्रश्न, फ्रियोन 113 में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है। कितनी संख्या है, 2। कितनी है दोस्तों, 2। तो कौन सा ऑप्शन, बी। अगला प्रश्न, साबुन ग्रीस को किसके द्वारा हटाया जाता है। साबुन ग्रीस को किसके द्वारा, बताइए दोस्तों, पाइसीकरण के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बेमेल युग्म को ज्ञात करें। बताइए दोस्तों, बेमेल युग्म को ज्ञात करना है। Cu तांबा, Au सोना, Pt प्लेटिनम, पारा Me चांदी Ag। जो गलत युग्म है उसको बताइए दोस्तों। बताइए कौन सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सिर्फ सी। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है। यौगिक बना सकती है कौन सी अक्रिय गैस, बताइए दोस्तों, जीनोन बना सकती है दोस्तों। अगला प्रश्न, एक प्रत्यावर्ती धारा की विद्युत मोटर में कुंडली में धारा की दिशा एक बार बदलती है। कुंडली के हर, बताइए दोस्तों, कब बदलती है, हर आधे चक्कर में, हर आधे चक्कर के अंदर। अगला प्रश्न, 820 हर्ट्ज की आवृत्ति वाले किसी ध्वनि तरंग का तरंग दैर्घ्य क्या होगा यदि उसकी गति किसी विशेष माध्यम में 420 मीटर पर सेकेंड हो। क्या हो जाएगी दोस्तों, 0.52 मीटर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न दोस्तों, मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता, वह उच्चतम ध्वनि क्या स्तर है जो मनुष्य सहन कर सकता है दोस्तों। मनुष्य के सहन लायक ध्वनि की उच्चतम स्तर क्या होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, 80 डेसिबल। 80 डेसिबल से अधिक मनुष्य है जो ध्वनि को क्या सहन नहीं कर सकता। अगला प्रश्न, विद्युत में प्रतीक आर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। आर का प्रयोग प्रतिरोध के लिए किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, ध्वनि तरंगों जिसे बोलते हैं साउंड वेव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वह सही नहीं है। कथन सही नहीं है वह बताना है। इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये बिल्कुल क्या गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है, कठिनाई होती है पास की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए। अगला प्रश्न, दो पिंडों के बीच प्रयुक्त बल सदैव होते हैं कैसे, समान और विपरीत दिशा के अंदर। अगला प्रश्न, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है, क्या स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। अगला, एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, 20 सेंटीमीटर पर। अगला प्रश्न, दावन सोडा में क्रिस्टलीकरण में पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी। पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी दोस्तों, 62.9। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रकृति में सार्य है,
कौन सी प्रकृति के अंदर है दोस्तों? NaOH के अंदर। किसके अंदर? NaOH के अंदर। अगला प्रश्न, खाने का नमक NaCl किससे बनता है? NaCl बनता है एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार से। क्या बनता है? NaCl। अगला प्रश्न, तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या होगी 3। अगला प्रश्न, मानव में हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। मानव में हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, मस्तिष्क में उपस्थित होती है। अगला प्रश्न, डीएनए का एक खंड जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे कहा जाता है? क्या बताइए दोस्तों? उसे जीन कहा जाता है। अगला प्रश्न, वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े में उपस्थित चरणवक दांतों की संख्या कितनी होती है? कितनी? 6। अगला प्रश्न, सर्वगाही रक्त समूह है कौन सा है जो सभी को रक्त दे सकता है? AB। कौन दे सकता है? AB। अगला प्रश्न, इंसुलिन हार्मोन का स्रावण से होता है, बता दो किससे? आग्नाशय से। अगला प्रश्न, लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा होता है, इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है यदि किसकी कमियों में से एक था? किसकी कमियों में से? बताइए दोस्तों, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। अगला प्रश्न, तांबे के बर्तनों पर नीले हरे रंग का आवरण किस रसायन के कारण जमता है? किस रसायन के कारण? बताइए दोस्तों, CuOH, CuCO3। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किस में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है? गुणसूत्रों की संख्या आधी किसके अंदर रह जाती है दोस्तों? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के अंदर। अगला प्रश्न, कौन सा भोजन समूह है किलो कैलोरी प्रति ग्राम आधार पर ऊर्जा प्रचुरतम है? बताइए दोस्तों, कौन सा है? ऑप्शन डी, तेल व वसा व दृढ़ फल एवं तिलहन। अगला, कोलेस्ट्रॉल क्या है दोस्तों? कोलेस्ट्रॉल है दोस्तों जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल, उसे क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉल। अगला प्रश्न, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका वहन स्त्रियां करती है और जो प्रकट मनुष्यों या पुरुषों के अंदर होता है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक IVF का उदाहरण कौन सा है? कौन सा है? परखनली शिशु पद्धति। अगला प्रश्न, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है क्योंकि अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? नए जीव आनुवंशिक रूप से जनक माता पिता के समान होते हैं। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, सुमेलित करना है दोस्तों प्लेग। बताइए दोस्तों, प्लेग है वह पिस्सों के काटने से होता है। फाइलेरिया होता है मच्छरों के काटने से। बेरी किससे होता है? विटामिन बी की कमी से होता है। टाइफाइड आंतों को प्रभावित करता है। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों हमारा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आनुवांशिक के जनक किसे कहा जाता है? आनुवांशिक के जनक किसको कहा जाता है दोस्तों? किसको? जीजे मेंडल को। अगला, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? इसकी संयोजकता हो जाएगी दोस्तों +2, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से यौगिक है, यौगिक कौन सा है? यौगिक हो जाएगा दोस्तों जल। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान भू उपयोग 2020-21 के अनुसार राज्य में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? राज्य के अंदर शुद्ध बोया गया क्षेत्र है 52.34%। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? सत्य कथन हो जाएगा दोस्तों हमारा, यह 2021-22 से चालू की गई थी। बिल्कुल सही है। लाभार्थी के परिवार की आय 8 लाख रुपए से वार्षिक कम हो, यह भी सही है। सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु देय है। कौन सी है? अनुप्रति, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। तो पहला, दूसरा और तीसरा ये सही है। तो कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था निम्न में से किस जिले में स्थित है? बकरी अनुसंधान संस्था केंद्रीय किस जिले के अंदर है? टोंक के अंदर। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए सूचियों के
दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करना। सूची 1 के अंदर क्या है, पर्वत शिखर, और सूची 2 के अंदर जिला। कौन सा पर्वत शिखर है वह कौन से जिले के अंदर स्थित है, बताइए दोस्तों। शेर है, शेर किसके अंदर है, शेर सिरोही के अंदर है, जरगा उदयपुर के अंदर है, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर, रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर। 3 1 4 2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, राजस्थान रोड विजन 2025 के अंतर्गत निम्न में से किस सड़क विकास का कौन सा कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है, बताइए दोस्तों। पर्यटक एवं धार्मिक स्थलों को सड़कों से जोड़ना, ये क्या है, सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जिले में शेरगढ़ अभ्यारण्य स्थित है। शेरगढ़ अभ्यारण्य है दोस्तों किस जिले के अंदर, 12 जिले के अंदर। अगला, राज्य में संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन होता है राजसमंद के अंदर। किस जिले के अंदर होता है दोस्तों, राजसमंद जिले के अंदर। अगला प्रश्न, पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज जिसे बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल किसे कहा गया। गोल्डन ट्रायंगल किसे कहा जाता है दोस्तों, बताइए। जयपुर, आगरा और दिल्ली को। अगला प्रश्न, वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में नहीं पाई जाती। नहीं पाई जाती वह बताना दोस्तों, किन जिलों के अंदर, धौलपुर और करौली के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान वन रिपोर्ट भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के किस जिले में न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्रफल पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है, जोधपुर के अंदर। अगला, सही युग्म चुनिए। सही युग्म चुनना है दोस्तों, बिसलपुर बांध बनास नदी के ऊपर। अगला, पूर्वी राजस्थान की जलवायु कैसी है। पूर्वी राजस्थान की जलवायु है उप आर्द्र। कैसी है, उप आर्द्र। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाले जिलों का सही अवरोही क्रम बताइए। सही अवरोही क्रम बताना है गंगानगर, अलवर और हनुमानगढ़। तो कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, राजस्थान के राज्य कवि निम्न में से कौन है। राज्य कवि निम्न में से कौन है, सूर्यमल मिश्रण। अगला प्रश्न, नवगठित केकड़ी जिले के किन जिलों का भूभाग शामिल किया गया। जो नवगठित केकड़ी जिला है उसके अंदर किन जिलों का भूभाग, अजमेर व टोंक का। अगला, डीगला, भिड़रिया, नाथद्वारिया ये क्या है, सारे के सारे ये मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्कों के क्या है, नाम। अगला, किस जिले में कालीबंगा की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। किस जिले के अंदर हुए, हनुमानगढ़ के अंदर। अगला, राजा नागभट्ट द्वितीय का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से है। नागभट्ट द्वितीय का संबंध है दोस्तों प्रतिहार से। अगला प्रश्न, आजादी के बाद रियासतों के एकीकरण से एक नया राज्य बना, राजस्थान बना। नवनिर्मित राज्य में विभिन्न स्थानों पर 5 उच्च न्यायालय कार्यरत रहे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है। कौन सा नहीं है वह बताना है, बताइए दोस्तों कौन सा नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और कोटा। इनमें से कौन सा है, इनमें से कोटा नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नगर का प्राचीन नाम अहिच्छत्रपुर था। किसका, नागौर का। अगला प्रश्न, सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से था। सागरमल गोपा का संबंध था दोस्तों जैसलमेर से। अगला प्रश्न, मध्यकालीन राजपूत शासन में मदद ए मास भूमि अनुदान के रूप में दी जाती थी। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, विद्वान एवं धार्मिक व्यक्तियों को। अगला प्रश्न, भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां कब की थी। कब की थी दोस्तों, सितंबर नवंबर 1803 के अंदर। अगला प्रश्न, डाबड़ा किसान आंदोलन डीडवाना नागौर में 13 मार्च 1947 को कौन शहीद हुआ था। शहीद हुआ था चुनीलाल शर्मा। अगला प्रश्न, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कृष्णदत्त पालीवाल ने। अगला प्रश्न, पर्यूषण पर्व किस धर्म से संबंधित है। पर्यूषण पर्व है दोस्तों जैन धर्म से। अगला प्रश्न, मीराबाई की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी, पदावली। कौन सी, पदावली। अगला, सचियाय माता कुल देवी है, किनकी है। सचियाय माता है दोस्तों ओसवालों की कुल देवी। किनकी है, ओसवालों की। अगला,
बालिंद जी के गुरु कौन थे? बालिंद जी के गुरु थे दादू दयाल जी। कौन? दादू दयाल जी। अगला, निम्नलिखित सूची 1 के अंदर नर्तियों के प्रकार, सूची 2 से संबंधित स्थानों के साथ मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चयन कीजिए। सूची 1 के अंदर नृत्य, सूची 2 के अंदर क्षेत्र। बताइए दोस्तों, ढोल नृत्य, ढोल नृत्य किन क्षेत्रों के अंदर किया जाता है? जालोर व सांचौर के अंदर। बम नृत्य अलवर भरतपुर व डीग के अंदर। राय नृत्य डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो कौन सा? 2, 1, 3, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस घराने ने मीनाकारी को प्रोत्साहित किया था? किस? जयपुर घराने ने दोस्तों। अगला, राजस्थान के किस किले को स्वर्णगिरी कहा जाता है? राजस्थान के किस किले को? जालोर के दुर्ग को क्या? स्वर्णगिरी कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ है शरीर के अंग और दूसरी तरफ आभूषण। कौन सा आभूषण किस शरीर के अंग के अंदर पहना जाता है? बताइए दोस्तों, सिर के अंदर मेमंद पहना जाता है, गले के अंदर हंसली, कमर में कणकती, पैर के अंदर रिमजोर। 4, 3, 1, 2, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली के रूप में किस चित्र शैली को माना जाता है? किस चित्र शैली को माना जाता है? मेवाड़ शैली को। अगला प्रश्न, राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चुंदड़ी का कार्य किस प्रकार का है? टाई व डाई का प्रकार है दोस्तों। अगला प्रश्न, मुर्गी की भारतीय नस्ल कौन सी है? मुर्गी की भारतीय नस्ल है असील। कौन सी है? असील। पशुपालन से संबंधित 45 प्रश्न रहने वाले हैं। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी लेयर्स की विशेषता नहीं है? लेयर्स की विशेषता कौन सी नहीं है? इनमें टीकाकरण नहीं होता। क्या नहीं होता? टीकाकरण। अगला, दुग्धशाला में कलाई किए गए बर्तनों को धोने में प्रयुक्त किसका होता है? बताइए दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट का। किसका होता है? बर्तनों धोने के उपयोग के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट का। अगला, बकरी के दूध में वसा का औसत प्रतिशत कितना होता है? कितना होता है दोस्तों? औसत प्रतिशत 4 से 5%। अगला प्रश्न, पशुओं के सामान्य प्रबंधन के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। बताइए दोस्तों, सम्मिलित की जाती है दोस्तों बधियाकरण, नवजात की देखरेख, सींग रोधन और उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, गाय भैंस का औसत तापक्रम क्या होता है? गाय और भैंस का औसत तापक्रम होता है दोस्तों 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या होता है? 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न, मादा पशु को गर्भित कराने का उपयुक्त समय मध आने के कितने समय के भीतर होना चाहिए? कितने समय के भीतर होना चाहिए? 12 से 18 घंटे के भीतर। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे मशीन मिल्किंग का हद्दे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? पल्सेटर को। किसको? पल्सेटर को क्या कहा जाता है? मशीन मिल्किंग का क्या? हद्दे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दूध के में संक्रमण का स्रोत नहीं होता? कौन से दूध के अंदर संक्रमण का स्रोत नहीं होता? किसके अंदर? धोखा। अगला प्रश्न, फड़किया रोग से संबंधित सही तथ्य, फड़किया रोग से संबंधित सही तथ्य कौन सा है? बताइए दोस्तों, ये रोग अधिकतर वर्षा ऋतु में फैलता है। बिल्कुल सही है। ये रोग अधिक प्रोटीन युक्त हरा चारा खा लेने से तीव्रता से बढ़ता है। ये भी सही है। ये रोग क्लास्ट्रीडियम प्रेजिजेंस नामक जीवाणु के विष के कारण पैदा होता है। ये भी सही है। तो कौन सा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। कौन सा है जो दोस्तों सही सुमेलित नहीं है? टिक फीवर प्रोटोजोआ। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, ब्राजील का मूल स्थान है। ब्राजील का मूल स्थान कौन सा है दोस्तों? मिस्र। अगला प्रश्न, अफरा रोग संबंधित है। अफरा रोग किससे संबंधित है? रुमेन में गैस इकट्ठी होने से। अगला प्रश्न, मुर्गियों की चेचक रोग की किस उम्र में होती है? बताइए दोस्तों, मुर्गियों की चेचक रोग की किस उम्र में होती है? चेचक रोग होता है दोस्तों मुर्गियों के अंदर 8 से 12 सप्ताह के अंदर। अगला प्रश्न, एक दुधारू पशु को निम्न में से प्रतिदिन औसतन कितने जल की आवश्यकता होती है? कितने जल की? 40 से 50 लीटर। अगला, हे में नमी का प्रतिशत कितना होता है? हे में नमी का प्रतिशत होता है 15। कितना? 15। अगला, पशु का आहार कैसा होना चाहिए? पशु का आहार होना चाहिए दोस्तों
पौष्टिक, मुलायम एवं रुचिकर, बिल्कुल सही है। स्वच्छ पदार्थों से निर्मित, ये भी सही है। प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट भी उसके अंदर होने चाहिए, बिल्कुल सही है। तो कौन सा? ऑप्शन डी। सारे के सारे क्या होने चाहिए? पशु आहार के अंदर सम्मिलित होने चाहिए। अगला, डेयरी गाय यूनिफाइड स्कोर कार्ड पर सामान्य उपस्थिति के लिए कितने अंक दिए गए? कितने अंक दिए गए दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, 35 अंक। अगला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड के द्वितीय चरण के उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? दुधारू मवेशियों का विकास करना, बिल्कुल सत्य है। तकनीकी सहायता उपलब्ध कराकर दूध उत्पादन में वृद्धि, बिल्कुल सही है। दूध की सरकारी खरीद एवं किफायती ढंग से उसका प्रसंस्करण और विपणन करना, यह भी सही है। तो कौन सा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, किस नस्ल की डेयरी गाय को सबसे पहले इंग्लिश चैनल के गवर्नेंस द्वीप पर पाला गया था? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? किस नस्ल की डेयरी गाय को पाला गया था? गवर्नेंस। अगला प्रश्न, टोंड दूध में उपस्थित वसा व एसएनएफ की प्रतिशत मात्रा होती है, कितनी होती है? 3.0 से 8.5। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में प्रथम बार पशुधन विकास नीति लागू की गई थी, कब लागू की गई थी? 17 फरवरी 2010 को। अगला प्रश्न, वर्तमान में राजस्थान में कितने दूध उत्पादक संघ संचालित है? कितने हैं दोस्तों, बताइए। ऑप्शन नंबर सी, 21 है दोस्तों। अगला, डेयरी प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या है? डेयरी प्रौद्योगिकी का अर्थ है दोस्तों अध्ययन जो दूध और दूध उत्पादकों के प्रसंस्करण से संबंधित हो। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था करनाल के द्वारा तैयार की गई संकर गायों की नस्ल कौन सी है? संकर गायों की नस्ल है दोस्तों करण फ्रीज व करण स्विस। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेलों का आयोजन किया जाता है? कितने राज्य स्तरीय पशु मेलों का आयोजन किया जाता है राजस्थान के अंदर? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन, 10। अगला, नवीनतम पशुगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम पशुधन किस जिले के अंदर है? न्यूनतम पशुधन किस जिले के अंदर है? धौलपुर के अंदर। अगला, सीताबाड़ी पशु मेला में किस समुदाय की भागीदारी अधिक संख्या के अंदर रहती है? सीताबाड़ी के अंदर रहती है दोस्तों शहरियों की। अगला प्रश्न, वे जंतु जिनके डीएनए परिवर्तित होते हैं जो बाहरी जीन की अभिव्यक्ति करते हैं वह क्या कहलाते हैं? वह कहलाते हैं दोस्तों ट्रांसजेनिक जंतु। क्या कहलाते हैं? ट्रांसजेनिक जंतु। अगला, जाफरबादी किस पशु की नस्ल है? जाफरबादी है दोस्तों भैंस की। किसकी है? भैंस की। अगला प्रश्न, बछिया प्रजनन योग्य होती है जब उसका भार कितना होता है? जब उसका भार हो जाता है दोस्तों 250 से 270 किलोग्राम। अगला, तांबे जैसी लालिमा लिए बादामी रंग की भैंस की नस्ल कौन सी है? बादामी रंग की भैंस की नस्ल होती है भदावरी। कैसी? भदावरी। अगला प्रश्न, प्राकृतिक जनन द्वारा एक सांड एक वर्ष में गर्भित कर सकता है कितनों को? बताइए दोस्तों, एक सांड कितनों को गर्भित कर सकता है? एक सांड कर सकता है दोस्तों 60 से 100 को। कौन सा ऑप्शन? बी। अगला प्रश्न, नर पशुओं की अंड ग्रंथि को नष्ट कर जनन शक्ति समाप्त कर देना क्या कहलाता है? यह कहलाता है बधियाकरण। क्या? बधियाकरण। अगला, अच्छे दुधारू पशुओं के गुण है, अच्छे दुधारू पशुओं के गुण है दोस्तों दांतों का दुरुस्त होना, बिल्कुल सही। शारीरिक रूप से पुष्ट होना, यह भी सही है। दुरुस्त टांगे एवं खुर, यह भी सही है। तो ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से पर्यावरण में निर्मुक्त होने वाली सूक्ष्म कणिकाओं माइक्रोबिट्स से संदर्भ में अत्यधिक चिंतनीय है। क्या चिंतनीय है? अत्यधिक। ये समुद्री पारितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती है। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। अगला, केंचुए में टाइफ्लोसोल है। बताइए दोस्तों, टाइफ्लोसोल क्या है केंचुए के अंदर? ये है दोस्तों केंचुए की आंत की तह, आंत की तह। अगला, एक वयस्क बकरी में कुल कितने दांत होते हैं? वयस्क बकरी के अंदर 32 दांत होते हैं। अगला, दुधारू पशु कितने ब्यात का खरीदना चाहिए? इंपॉर्टेंट प्रश्न, कितने? दूसरे या तीसरे ब्यात का। अगला प्रश्न, केंचुए की आइसिनिया फोर्टिडा यूड्रिलस यूजेनी प्रजातियां किस श्रेणी में आती है? ये आती है दोस्तों एपिजेइक श्रेणी के अंदर। अगला प्रश्न,
किस पशु के दूध में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? भैंस के। अगला, कानपुर शहर चमड़े के निर्मित वस्तु के निर्यात में कितने प्रतिशत का योगदान करता है? ये करता है दोस्तों कितने प्रतिशत का योगदान बताइए? 20% का। अगला प्रश्न, खीस क्या है दोस्तों? खीस, ये खीस है वह मादा द्वारा बच्चों को देने के बाद प्रथम बार निकाला गया दूध। जो मादा द्वारा बच्चे को जन्म देने के बाद प्रथम बार निकाला गया दूध को क्या? खीस कहा जाता है। अगला, शरीर पर सफेद व लाल रंग के लंबे व चमकदार बाल किस नस्ल की बकरी की विशेषता है? किसकी है? जमुना पारी की। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के आपके जो पशु परिचर किस भर्ती के? पशु परिचर भर्ती का पार्ट ए एंड बी। पार्ट ए एंड बी के कितने प्रश्न थे? 150 प्रश्न। आई होप ये क्लास सभी को पसंद आई होगी और 150 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना दोस्तों। और इन क्वेश्चनों का लेवल कैसा था आपके एग्जाम की दृष्टि से? ये क्वेश्चन थे वैसे के वैसे एग्जाम के अंदर पूछने लायक प्रश्न है, सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट थे दोस्तों। और दोस्तों जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के पास क्या अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।